हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल जो आपका 23 नंबर का हिंदी का एग्जाम हो रहा है उसका हम इंपोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना। उसमें लेकिन पासवर्ड रहेगा, आप क्लास को पूरा देखिए, पीडीएफ बीच में आपको पासवर्ड बता देंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी बजा के ऑल सेलेक्ट कीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको वीडियो का तुरंत चला जाएगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम लड़ेगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए। देखिए, भारत में इसको शिक्षा जल्दी मिलता नहीं था तो ये कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। कहाँ चले गए थे, अमेरिका चले गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, फटाफट हम स्पीड से खींचेंगे ताकि ज़्यादा टाइम आपका हम बर्बाद ना करेंगे, ठीक है ना। कह रहा जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था। देखिए, जो बोलते हैं ना द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो भीमराव अंबेडकर द्वारा स्पीच था वही का बात हो रहा था, ये 1936 में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में कौन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। देखिए, जो आपका विष के दांत था उसमें जो मदन था ना, वो क्या कर रहा था कि जो आपका मोहल्ले के आवारा लड़के होते हैं जो कि पढ़ते लिखते नहीं है, उसके साथ मदन लट्टू नचा रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, क्या लिखा था, मैक्स मुलर लिखा था। तो ये क्या है, तो एक प्रकार का स्पीच था, बोले तो भाषण था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास। चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो ये आपका हजारी प्रसाद। देखिए कितना क्वेश्चन जो है ना किताब के बीच से लिया गया है, ठीक है ना। तो सबका आंसर हम बता दे रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। कह रहे हैं कि लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा किस भाषा, मतलब लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। तो ये आपका मराठी थी, महाराष्ट्रन जिसको बोलते हैं ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि कह रहा है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में जैन गणितज्ञ कौन है। जैन का मतलब जो जैन धर्म में जो व्यक्ति मैथमेटिक्स जो होते थे ना उसको जैन गणितज्ञ बोलते थे। तो ये आपका महावीराचार्य, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे कि बहादुर के लिखा है, तो सबको पता है कौन लिखा है, अमरकांत लिखा है। क्या लिखा है, अमरकांत लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से करवाता था। तो आपको पता होगा कि जो आपका राइटर का जो बेटा था ना, बड़ा लड़का किशोर, वही करवाता था। किशोर इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे, डैश पर वे मिल नहीं रहे। यह किसने कहा था, तो रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस पाठक से है, किस शीर्षक पाठ से है। तो ये आपका किससे है आपका, ये हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे के हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। देखिए इसका ट्रिक हम बता देते हैं आपको, 100 से संगीत और 100 से 27 साल में उसको मिला था। ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा, मैंने भी इसे याद किया था जब मैं पढ़ता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे थे। तो 2 से 2.5 साल रहे थे। कितना, 2 से 2.5 साल रहे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात हम कर लेते फटाक से आगे। लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, उसमें कमी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। आविन्यो शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पोप की। किसका हो जाएगा, पोप की, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी कहाँ है, रोन नदी कहाँ है, दक्षिण फ्रांस में। कहाँ है, दक्षिण फ्रांस में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास के लेखक की रचना है। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि इसका आंसर जो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल ये कहानी लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रहे थे। ऑब्वियसली बात है, मछली पकड़ने के लिए मसाला पीस रहे थे, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि सरपट का मतलब क्या होता है। सरपट का मतलब तेजी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि कह रहा है कि यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका शहीद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है असीरुद्दीन का दूसरा नाम क्या है, बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है। तो ननिहाल कहाँ, इसका काशी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, काशी, ठीक है ना, काशी। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिस्मिल्लाह खान ने फिल्म देखने के लिए 6 रुपये किससे लिए थे। तो ये सभी से मिला कर लिए थे, मामू मौसी नौनी सब से लिए थे, ठीक है ना। तो उपयुक्त डी हो जाएगा इसका आंसर। हरिजन नामक पत्र का किसने लिखा, सबको पता है कि के था,
ये था आपका MG गांधी, मतलब महात्मा गांधी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो आप सबको पता होगा कि कब था, 30 जनवरी 1948। कब हुआ था, 30 जनवरी 1948। तो 1948 दिया ऑप्शन बी में, बी इसका आंसर हो जाएगा। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5। अच्छा, पाँचों का नाम जो है, 5 में से कम 3 का नाम आप कमेंट में हमको बताइए तो कौन कौन नाम था, ठीक है ना। दक्षिण भारत के पांड्या प्रदेश से किस राजा के पालयम ताम्रपर्ण मिले हैं, किस राजा मिले हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा सौविक्य हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है, बेतमा दानपत्र किस वर्ष का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1020 ईस्वी का। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा थौ का देखिए, थौ का उच्चारण क्या है, थौ की जगह जीभ दोनों आता है, दंत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करता है, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। कितना श्रेणी है, 4 श्रेणी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी है आपका, 5 है। कितना है, 5 है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद है, दुष्कर का क्या हो जाएगा, दुह जोड़ कर। क्या हो जाएगा, दुह जोड़ कर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कह रहा है योर और लो कौन व्यंजन कहलाते हैं, तो ऑप्शन 4 इसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, सीधे दिख रहा होगा घनिष्ठ जो है वो 36 का सी, वो शुद्ध शब्द है, ठीक है। मनुज शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो मनुज शब्द में ऑप्शन नंबर डी देखिए, मनु आपका उपसर्ग है, ठीक है ना, मनु उपसर्ग है। कह रहा प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, देखिए कितना हलवा सवाल, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं ना प्रश्नवाचक, जिसको हम इंटेरोगेटिव मार्क बोलते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं, सबको पता है, संज्ञा का 5 भेद होते हैं, 39 का बी। कह रहा है कि आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है, तो यह देखिए कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कि शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो शब्द की जाति को समास कहते हैं। क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति शब्द कौन लिंग है, शक्ति कौन सा है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध उसे क्या कहते हैं, तो एक आ गया सीधे, एक वचन आंसर सीधे हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ठीक है ना। सब हलवा क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें कि देखिए कि को के लिए किस कारक की विभक्ति है, को के लिए किस कारक की विभक्ति है, तो 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शिकारी ने बाघ मारा, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, कर्ता कारक का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है, संबंधवाचक, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा आदमी किस विशेषक का उदाहरण है, तो यह आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना। नेक्स्ट बात है, धार्मिक में धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इक प्रत्यय। क्या है, इक प्रत्यय, इक प्रत्यय है। नेक्स्ट है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं, तो प्रेरणार्थक। सीधे से देखिए, इसमें ट्रिक से भी कर सकते हैं। प्रेरित करना मतलब क्या हुआ, किसी को जो प्रेरणा देना, तो प्रेरणार्थक, इसको ऐसे ही बना लीजिएगा। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह आपका क्या है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण, जिसको आप ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं ना इंग्लिश में, वही सकर्मक क्रिया है ना। पॉजिटिव वाक्य भी इनको बोलते हैं। नेक्स्ट है, भूत शब्द में प्रत्यय क्या है, तो भूत शब्द में प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, कथ प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, कथ प्रत्यय। नेक्स्ट बात है कि अन्याय शब्द का विशेषण, तो अन्याय का विशेषण क्या होगा, अन्यायी, 53 का सी। बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में लिया गया, द्वितीय पद इसका आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, आशा दीवार किसकी रचना, तो आशा दीवार आपका घनानंद की रचना, 55 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिखा शब्द, शिखा मतलब क्या, चोटी हो गया ना, पिग जिसको बोलते हैं, 56 का बी। नेक्स्ट है, प्रेम एवं श्री राधिका, तो सबको पता होगा क्या हो जाएगा इसका, रसखान। क्या होगा, रसखान लिखा था इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर भी नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा, तो घनानंद इसका हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम मार्ग का ऐसा परवीन और धीर पथिक तथा जबान दोनों का ऐसा दवा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, तो कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा, तो ऑप्शन 4 को आप देख सकते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, विनोद कुमार शुक्ल है, तो
इनमें से कोई नहीं होगा ना, तो ऑप्शन डी 59 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? सुजौन के आंगन में हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ठीक।